योगी आदित्यनाथ की डिमांड देश में क्यों बढ़ती जा रही है? एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे अलग अलग राज्यों में इतना चर्चित हो सकता है? देश भर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस मॉडल की डिमांड होती रही है। और अब आपने यह अनुभव किया होगा कि हिंदुओं पर जब जब अत्याचार बढ़ता है तो किसी नेता का सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है, तो वो है योगी आदित्यनाथ। पिछले दिनों दिल्ली के सीलमपुर और पश्चिम बंगाल में दंगा पीड़ितों के बीच भी वो उम्मीद बनकर उभरे। आखिर वो कौन से कारण हैं जिसके चलते पूरे देश में उनकी डिमांड बढ़ रही है? आइए चर्चा करते हैं। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पूरे देश में चर्चा का केंद्र रही है। पूरे देश ने उनके बुलडोजर मॉडल को अपनाया। बीजेपी के मुख्यमंत्री को तो खुलकर अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन आपने लेते देखा ही, लेकिन विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने भी इसका इस्तेमाल अपनी लोकप्रियता के लिए किया। कई बार ऐसा भी हुआ जब बीजेपी शासित राज्यों में मंत्रियों ने मांग की कि उनके राज्य में भी योगी मॉडल को अपनाया जाए। गवर्नेंस के योगी मॉडल की तूती का ही परिणाम है कि दंगा पीड़ितों की पुकार उनके लिए उठ रही है। दिल्ली के सीलमपुर दंगा प्रभावित एरिया रहा, जहां बुधवार को एक हिंदू युवक की हत्या के बाद हिंदुओं में पलायन का डर सता रहा है। यहां की गलियों में लगे पोस्टरों में इस बात की तस्दीक हो रही है। पोस्टरों में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से योगी आदित्यनाथ से करुण पुकार लगाई गई है कि वे उन्हें यहां के लोगों से बचाएं। इसी तरह की डिमांड बंगाल से भी आई है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने योगी से गुहार लगाई कि वे मुर्शिदाबाद दंगा पीड़ित हिंदुओं से आकर मिले। जाहिर है कि यह सवाल उठेगा कि लोगों में योगी आदित्यनाथ एक उम्मीद बनकर क्यों उभर रहे हैं। आपको नारा याद होगा, बटोगे तो कटोगे, और वहां से लेकर दंगाइयों का इलाज डंडा तक। बटेंगे तो कटेंगे। अब मैं आपको पूरा मामला समझाता हूं। देखिए, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, योगी आदित्यनाथ की डिमांड पूरे देश के प्रत्याशी करते हैं। हिंदी भाषी प्रदेशों की छोड़िए, योगी की मांग पंजाब, बंगाल, सिक्किम और दक्षिण के राज्यों में जो है वो होती रही है। सवाल यह है कि बीजेपी में हिंदुत्व की अवधारणा पर काम करने वाले नेताओं की कमी नहीं है। इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ ही हिंदुओं के बीच आशा की किरण क्यों बने हुए हैं? दरअसल हिंदू हितों पर उनका खुलकर बिना लाग लपेट के बोलना सबको पसंद आ रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और हिंदुओं पर अत्याचार बढ़े, तो योगी ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, और माना जाता है कि इस नारे का हिंदू वोटर्स पर बहुत प्रभाव पड़ा था। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद उन्होंने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि बंगाल वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा से जल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी चुप हैं और दंगाइयों को शांति दूत बता रही हैं। दंगाइयों का एक ही इलाज है दोस्तों, वो है डंडा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? जाहिर है कि हिंदुओं को एक नेता मिल गया है जो उनके दिल की बात अपनी जबान पर दे रहा है। योगी कहते हैं कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर चुप है, दंगाई धमकी दे रहे हैं और बांग्लादेश की घटनाओं का समर्थन कर रहे हैं। अगर उन्हें बांग्लादेश इतना पसंद है तो वहीं चले जाएं। योगी यूपी का उदाहरण देते हैं कि 2017 से पहले यूपी में हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे। अब दंगाइयों पर सख्ती से हालात काबू में हैं। जाहिर है कि उनके इस अंदाज के तुरंत बाद बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तुरंत बंगाल आकर हिंदुओं को बचाने के लिए कहा। दरअसल मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद से ममता पर लगातार हमलावर चल रहे बीजेपी नेताओं को कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे वो टीएमसी पर दबाव बना सके। शुभेंदु जो बात अपनी जबान से नहीं कह पाए, वो उन्होंने योगी को बुलाने की बात कहकर अपने समर्थकों का दिल जीत लिया होगा। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में तनाव का माहौल है। यहां अभी कुछ दिन पहले ही कुणाल नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से इलाके में आक्रोश फैल गया। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के 4-5 युवकों पर लगाया जा रहा है कि उन्होंने ही ये सारी चीजें की, और घटना के बाद कई घरों के बाहर हिंदू पलायन और ये मकान बिकाऊ है जैसे पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इन पोस्टरों में हिंदू पलायन, ये मकान बिकाऊ है, योगी जी मदद करो और रेखा गुप्ता जी मदद करो जैसी अपील लिखी गई है। दरअसल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के बाद यहां करीब 6 हत्याएं हो चुकी हैं।
लोगों का कहना है कि हत्यारोपी बेहद प्रभावशाली हैं, उनके पास पैसे की ताकत है, राजनीतिक संबंध है, उनका पार्षद है, विधायक है, पुलिस को सब पता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अगर किसी को पकड़ा भी जाता है तो जल्द ही छोड़ दिया जाता है। लोगों का कहना है कि अब वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दरअसल पूरे देश में कानून व्यवस्था और दंगों आदि को लेकर यूपी बहुत बदनाम रहा, पर योगी के सीएम बनने के बाद यूपी में अपराध तो कम हुए ही हुए, दंगे भी बंद हो गए। लोगों का मानना है कि दंगों के नाम पर जीरो टॉलरेंस के चलते ही ऐसा हो रहा है। योगी सरकार ने माफिया का उन्मूलन के लिए क्या क्या हर तरीके का इस्तेमाल किया। लोगों को माफिया उन्मूलन की योगी शैली जो है वो पसंद आ रही है। दिल्ली में जिस तरह सारे दंगाई कोर्ट से छूट गए, वो यूपी में नहीं हुआ। यूपी में कुख्यात माफिया विकास दुबे, अतीक अहमद, मुन्ना बजरंगी, मुख्तार अंसारी और काफी लोगों का सफाया जिस तरीके से हुआ वो लोगों को बहुत पसंद आता है। बैंक डकैती और जूलर शोरूम डकैती और गैंगरेप के आरोपियों का यूपी में जिस तरह चुन चुन कर इनकाउंटर किया जाता है, उसे यूपी के बाहर भी बहुत पसंद किया जाता है। यूपी के संभल में दंगाई भीड़ को जिस तरीके से कंट्रोल किया गया, उसके बाद से उनकी लोकप्रियता में एक बार फिर चार चांद लग गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में संभल और उर्दू के मुद्दे पर उनके स्टैंड से हिंदुओं में यह संदेश गया कि योगी के रहते वो देश में सुरक्षित है। आपको याद होगा कि पंजाब में मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनके पिता ने कहा था कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री योगी होते तो शायद मेरे बेटे की हत्या ना होती। अगर हत्या हो भी गई होती तो उसे मारने वालों का अब तक एनकाउंटर हो चुका होता। हरियाणा और राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी ट्रैक्टर की जगह बुलडोजरों की रैली निकालते थे। ऐसा केवल इसलिए था कि आम लोगों को संदेश दिया जा सके कि बीजेपी की सरकार बनती है तो योगी की सरकार की तरह राज्य में लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा। जनता में भरोसा बन गया है कि योगी सरकार में लोगों को त्वरित न्याय मिलता है। आपको क्या लगता है कि क्या योगी की यह छवि आने वाले समय में उन्हें देश के किसी बड़े राजनीतिक पद तक ले जाएगी, या मैं खुल के कहूं तो क्या योगी आगे पीएम बन सकते हैं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता अब उत्तर प्रदेश तक ही नहीं सीमित है बल्कि देश के लोग उन्हें पसंद करते हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये पत्थरबाज पहले कश्मीर में भी थे, याद करना। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। ये पत्थरबाज पहले भी थे और 2017 के पहले ये यूपी में भी थे। इनके आका उत्तर प्रदेश को लूटते थे, कोई खनन माफिया के रूप में, कोई भू माफिया के रूप में, कोई पशु माफिया के रूप में, कोई वन माफिया के रूप में, कोई संगठित अपराध में लिप्त माफिया के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को लूटते थे, उत्तर प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाते थे। और बहनों और भाइयों, उसके बदले इन पत्थरबाजों को पाल पोस करके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालते थे। आज आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं।